होगा। वोकल कार्ड का ऑपरेशन बॉम्बे में होने के 16 दिन के अंदर इन्होंने बोला कि मैं यदि जिंदा हूं तो कथा बोलूंगा, अन्यथा मेरा जीवन बेकार है, समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसका साक्षात उदाहरण हूं। कथा ऑपरेशन के ठीक 16वें दिन मेरे पूज्य पिता का देहांत हुआ था। गुरुदेव जहां भी थे, मेरे पिता के कार्यक्रम में मौन, उस समय बोलने की आज्ञा नहीं थी। 16 दिन ऑपरेशन के हुए थे। मेरे निवास में पधारे थे साथ किशोर भैया वगैरह, आप लोग को याद होगा सुनाड़ी मोहल्ले में। उस समय बोलना मना था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से गए हैं 16वें दिन के बाद, भक्तों ने मना किया कि नहीं आप नहीं बोलो। बोले नहीं। महेश आचार्य जी जो आपके शिष्य हैं, आपने कथाओं में साथ में देखा होगा, उन्होंने भी बोला कि गुरुजी कथा स्थगित कर दें, डॉक्टरों की मनाही है। बोले नहीं, कथा स्थगित नहीं करूंगा। 16 जुलाई को गुरुजी का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, 30 जुलाई को। और किसी भी भक्तों को कानो कान खबर नहीं थी कि गुरुजी कहाँ अदृश्य हो गए। किसी को नहीं मालूम। एक दिन पहले मंच पे थे, पहले चेकअप वगैरह कराया था, डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी वोकल कॉर्ड बैठ रही है, आप कथा बताओ। एक दिन पहले मंच में थे, दूसरे दिन रात को फ्लाइट थी। एक भक्त और आचार्य जी फ्लाइट से बॉम्बे गए, पहले से अपॉइंटमेंट था, रात को ऑपरेशन हुआ, वोकल कार्ड का ऑपरेशन हुआ। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, छोटा ऑपरेशन नहीं था। हम लोग को, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, मुझे तो है। और 30 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था और 16 अगस्त को मंच पे बैठ गए थे। अगली कथा डॉक्टरों ने कहा था 6 महीने आपको बोलने की मनाही नहीं है। बोले दवा खाऊंगा, दवा दे दो, लेकिन कथा बोलूंगा, कथा बोलूंगा। आपकी जो चेकअप है वो कराऊंगा, एडवाइस जो लूंगा, दवा लूंगा, लेकिन कथा नहीं रोकूंगा। और यदि कथा रोकना है तो फिर मुझे जिंदा मिलेगा, जो भी ऑपरेशन से होगा मैं अपना जीवन समाप्त करूंगा। तो ऐसे धर्म प्रिय भगवान बांके बिहारी जी के लाडले पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य हमें भी प्राप्त है। और धन्य हम सिवनीवासी जो ऐसे गुरुदेव के आशीर्वचन से सभी धन्य हो रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा महापर्व भी हमने आशीर्वचन लिया है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो भी लोग थोड़ा सा मोबाइल का उपयोग करते हैं, फेसबुक वगैरह देखते हैं, तो गुरुजी का एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है, धर्म पथिक करके एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है। आप अपने अपने फेसबुक पे उसको लॉगिन आईडी करके देखेंगे तो उसमें गुरुजी की जहां जहां भी जो कथाएं हुई हैं, सारी कथाओं का विवरण है, ज्योतिष ज्ञान है, और भी गुरुजी के द्वारा जो धर्म प्रचार से संबंधित कथाएं हुई हैं, जो हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। जहां कथा होगी उस कथा का लाइव यदि प्रसारण आप सुनना चाहते हैं तो धर्मपति यदि लॉगिन करेंगे तो आप घर बैठे भी कथा सुन सकते हैं। जैव पुराण सुन सकते हैं, श्री राम कथा सुन सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, शिव पुराण सुन सकते हैं। सभी अपने वेबसाइट पे गुरुजी डाउनलोड की हुई है। कथा जहां भी होती है, वैसे आपको भी मालूम है, यूट्यूब पे भी कथा का डायरेक्ट प्रसारण होता है। आज भी जो अपन ने गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाया है, इसका भी फेसबुक से हमने लाइव टेलीकास्ट किया है। जो गुरु भक्त गुरु के सानिध्य से वंचित थे, आज कल रात को 12 बजे जो गुरु ने बताया था, मैं भी गाड़ी में था, मेरे बाजू में गुरु जी बैठे थे, वो फोन आ रहे थे कि गुरु जी अभी 6 घंटे हैं, हम अभी निकलेंगे, सुबह 6 बजे पहुंचेंगे और आपको लेके 12 बजे भोपाल आ जाएंगे। हम लोग यहाँ इंतजाम कर रहे हैं। तो बोले नहीं भैया, बहुत देर हो गई, नहीं आ पाऊंगा। शायद वैष्णो माता टर्निंग पर था मैं, हाँ, रात को जब आ रहा था तो बोले नहीं मत परेशान हो, अब ये गुरु पूर्णिमा में सिवनी में ही मनाऊंगा। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बांके बिहारी जी के सानिध्य में गुरुओं के आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि हमने तो भोपाल का भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव देखा है, बहुत विशाल होता है। मेरी भाभी तो शायद ज्वाइन भी किया है पिछले बार। बहुत विशाल, मतलब वहाँ तो ऐसी लाइनें लगती हैं गुरु पूजन के लिए। जो PHP वगैरह के पुलिस हेडक्वार्टर के भक्त हैं, और भी जो भक्त हैं करोंद के हैं, इस्लाम नगर के हैं, बहुत से भक्त हैं, हम भी बहुत सी जगह गए हुए हैं। तो वहाँ तो ऐसी लाइन लगती है गुरु पूजन के लिए, हजारों भक्त लाइन से लगे रहते हैं।
और एक एक करके पूजन करते करते गुरुदेव के रात के 12 बज जाते हैं। ऐसे ही भक्त है, उन सब गुरुदेव से बिछड़ के आज सिवनी भक्तों को उन्होंने अपना श्रेय प्रदान किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमने भी बहुत सौभाग्यशाली और निश्चित रूप से हमने कोई ना कोई पुण्य कर्म किए होंगे, आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत भक्तों का प्रेम महत्वपूर्ण है, भीड़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं आपको तो विश्वास दिलाता हूँ कि सिवनी के भक्त जो हैं आपके अनन्य प्रेमी हैं, और आपकी वाणी से तो ऐसे ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि जब मंच पे आपके आंसू गिरते तो मेरे को नहीं लगता कि शायद कथा पंडाल में भी किसी के आंसू रुकते होंगे। 2-3 कथाएं अपन ने भी देखी हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। तो भगवान की वाणी में, भगवान के ध्यान में इतने भाव विभोर होके जो कथा पीठ पे, व्यास पीठ पे बैठ के कथा सुनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो विष्णु तुल्य होते हैं, भगवान विष्णु के तुल्य होते हैं। और भगवान विष्णु जब भाव विभोर हो गए हैं तो अपने भक्तों की क्या औकात है कि अपन ऐसे बैठ जाएंगे। हर भक्तों के सजल नयन बिल्कुल अश्रुधारा बहती है। और जाते समय गुरु जी के प्रवचन तो आपने सुने होंगे, हम पंछी उड़ने वाले हैं, हमसे ना प्रीत लगाना, शायद सभी को मालूम होगा। तरतर अश्रुधारा बहती है, हम पंछी उड़ने वाले हैं, हमसे ना प्रीत लगाना। तो गुरु जी हम लोग को तो प्रीत ऐसी लगी है आपसे कि शायद आप यहाँ से जाते हैं तो हम अगले महीने का इंतजार करते हैं कि हम अगले महीने ऐसा कौन सा प्रोग्राम रख लें, भगवान बाके व्यास जी हमको ऐसी कौन सी सामर्थ्य दे दें कि हम सभी लोग को ये कार्यक्रम आयोजित करें और आपको संगीत दिखाएं। एक प्राकृतिक विपदा आई है, कोरोना के कारण अपन लोग कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए, नहीं तो आज का बहुत बड़ा सौभाग्य था, अपन बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते। और शायद सिवनी के लिए भी गुरु पूर्णिमा महापर्व ऐतिहासिक होता, लेकिन प्रशासनिक बंदिशें थी तो इसलिए अपन उतना नहीं कर पाए। लेकिन हम सभी लोगों का सौभाग्य है और भगवान बाके बिहारी जी का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही, तो अगले 3 महीने में गुरुदेव शायद आपको मंच पे सिवनी में पुनः मिलेंगे। यदि प्रशासनिक कोई अड़चनें नहीं आई तो सितंबर में गुरुजी की भागवत कथा सिवनी में आयोजित, बस प्रशासनिक अड़चन नहीं होना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम गुरुदेव से फिर मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि इसके पश्चात गुरु जी का भोग होगा और भोग के बाद कोई भी भक्त यहाँ से बिना प्रसादी के ना जाए। हाँ, थोड़ी देर भजन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग सब प्रसादी ग्रहण करें। प्रसादी ग्रहण करके ही यहाँ से आप लोग अपने अपने निवास को प्रस्थान करें। बिना प्रसादी कोई न जाए, ये भगवान का प्रसाद है, ये गुरु पूर्णिमा महापर्व का प्रसाद है। तो ये भी गुरु जी का एक आशीर्वचन ही होगा। धन्यवाद। बाके बिहारी लाल की, गुरु भगवान की, मौनी महाराज जी की, आज के आनंद की। आदरणीय गुरुदेव ने मुझे 2 शब्द बोलने को कहा है। वैसे मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, सारी जानकारी मेरे छोटे भाई सत्याश जी ने दे दी आपको। बाकी की जानकारी जो है जो मैं बातों गए थे मेरे गुरु है, मैंने आपसे लिख चली है। ज्यादा बढ़ाई तो मैं करना चाहूंगा, आप लोग सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और सिवनी में भी 3-4 कथाएं हो चुकी हैं। 3 कथाएं तो इसी मोहल्ले में और 1 कथा सोनाली मोहल्ले में, 2 कथाएं आपकी 12 पत्थर में इनकी हो चुकी। मैं लोगों से सिर्फ यही चाहूंगा कि हम भक्तों पर इतना आशीर्वाद बनाए रखे कि हम आप तक कभी होंगे। आपको हमेशा स्वस्थ रखे, किसी प्रकार की आपदा आई आपने हम लोगों के लिए तो स्वस्थ और मस्त रहने का आशीर्वाद दे दिया है, कोई अस्त व्यस्त ना हो इसका भी आशीर्वाद दे दिया है।
मैं आप सभी भक्तों की तरफ से बाके बिहारी जी से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप कोई शौक मस्त रखें, आप भी कभी अस्त व्यस्त ना हो। एक मुख्य जीवन में कहूंगा आपका सरल स्वभाव। मैं एक उदाहरण देता हूं अपने पिताजी का। वो किसी को नहीं मानते, उनको बोले को फलाने आचार्य जाने नहीं जाता, तो फलाने आचार्य नहीं जाता, लेकिन आपका ऐसा कुछ आकर्षण शक्ति है वो मुझे भी नहीं पता। मेरे पापा, मैं बोलना चाहूंगा आप से बहुत प्रभावित है और आपने भी उनको पिता तुल्य सम्मान दिया। अभी मैं छोटे भाई ने बताया था आपको जिनके परिवार के संज्ञा उपस्थित, तो इतना सरल स्वभाव आपका है कि जैसे भोले शंकर कि अगर आपको उपाधि दे दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका गुस्सा भी दिखा है, आपका सरल स्वभाव भी दिखा है, लेकिन आपके गुस्से में प्रेम है। और वो प्रेम ऐसा रहता है कि अगर गुरुदेव ने, जैसे हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हम बात कर रहे हैं, कहाँ भैया, सचल भैया, बंटू भैया, बस इतना बोलना मतलब कि आपके कमान से तीर निकल गया। तो यही आपका सरल स्वभाव है, आप लोगों ने अभी सुना। और मैं तो मेरे तो खुद गुरु में मेरे और मेरी मैडम सामने में बैठी हुई है, हम दोनों ने गुरु दीक्षा ली है। मेरे जब भागवत की सुनाई वाले में तभी हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली है और अभी आप लोगों ने ली है। जैसा गुरु जी का उपदेश है आप पालन कीजिए, अनुसरण कीजिए, आपको फायदा मिलेगा, ये गारंटी मेरी 101%। क्या मिलेगा इसकी गारंटी, लेकिन मिलेगा जो आप चाहोगे। कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। हम अच्छे के लिए हम गुरु जी से दीक्षा लेते हैं कि प्रभु, गुरु को भगवान माना गया है, प्रभु हमें ऐसी शिक्षा देना कि हम कभी किसी गलत काम की तरफ अपनी नजर ना जायज ना, ऑटोमेटिक गलत काम हो रहा हो, हमारी आंख अपने आप बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, ताकि ना हम, गांधी जी का है कि ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, है ना, वो सिद्धांत अपना। ऐसा कुछ आशीर्वाद आज हम भक्तों को, हम शिष्यों को, हम सिवनी वासियों को दें। एक और मैं विनती करना चाहूंगा आपके माध्यम से बाके बिहारी जी से कि ये जो आपात का जो महामारी चल रही है, इससे हम सिवनी वासियों को तो बचाना ही बचाना, साथ में हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इससे ग्रसित हो या ना हो। हे प्रभु, आपके माध्यम से मैं कामना करूंगा कि मेरे पूरे देश के, मेरे भारत जो है, इंडिया नहीं भारत, मेरा जो भारत है, इसको इस महामारी से बचाना और इसे शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति देना। हाँ, ताली बजाइए गुरुदेव की तरफ से। आपके संदेश आया हुआ आपके पास, 30 दिन के अंदर अपन इससे मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आशीर्वाद हम लोगों में बना रहा। आप सिवनी आए, हमको सेवा का मौका दिया, इसमें अगर कोई भी गलती हुई आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ पूरे सिवनी वासियों की तरफ से। थैंक यू।
नाश्ता करके हमको नहीं पता पब्लिक की मत क्या करो क्या